ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत कम अरसे में इस काम को सीख लिया। न सिर्फ सीख लिया बल्कि आप आउटपुट भी देने लगी हैं। ऐसा बहुत कम होता है, इसीलिए कंपनी ने फैसला किया है कि आपको प्रोबेशन पीरियड में परमानेंट कर दिया जाए। रियली सर? जी, और हम ना सिर्फ आपको परमानेंट कर रहे हैं बल्कि आपकी सैलरी भी 40% इंक्रीज कर रहे हैं। आपको अब्रॉड जाने का बहुत शौक है ना, तो समझ ले आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। क्या मतलब सर, मैं समझी नहीं। यूं समझे कि हमारे दुबई वाले ऑफिस को आपकी सर्विसेज की जरूरत है। आप अपना पासपोर्ट मैनेजर के पास जमा करा दें, जरूरी प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट वीक आपको वहां मूव कर दिया जाएगा। आपको वहां एक अपार्टमेंट मिलेगा, लग्जरी कार और 10,000 दिरहम सैलरी होगी आपकी। और मगर सर मुझे घर वालों से परमिशन नहीं मिलेगी बाहर जाने की। What? इतनी बड़ी ऑफर के बाद भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी? वेरी स्ट्रेंज। एक्चुअली भाई फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करेगी तो। मैं सोचना, आप जानती हैं लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो आपको तो यहाँ इतना थोड़ा सा टाइम हुआ है और हम आपको इतनी बड़ी ऑफर कर रहे हैं और आप इसे ठुकरा रही हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप जाना चाहती हैं तो ये बहुत बड़ी ऑफर है, नहीं जाना चाहती तो आपकी मर्जी। अरीज वाकई वापस आ रही है? नहीं। अच्छा, मुझे बता दे, ऐसे बात को नहीं टाले। समीन, आप खुद सोचो, मेरी और अरीज की तलाक हो चुकी है, तो वो वापस कैसे आ सकती है? हाँ, वो इरा से जरूर मिलना चाहती है। और आप मिलने देंगे उसे? बोले अगर वो लीगली परमिशन लेके आएगी तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे बस में हो तो ट्रस्ट मी, मैं अपनी बच्ची पे उसका साया भी ना पड़ने दूं। मेरा अपनी माँ से मिलेगी तो ऑब्वियसली मुझसे दूर हो जाएगी। इरा की माँ आप हो समीन। जो आपने उसके लिए किया है, सगा ना होने के बावजूद जितना प्यार, जितना ख्याल आपने रखा है, तो आपसे आपका ये दर्जा कोई छीन नहीं सकता। बाबा भी तो अभी तक नाराज है। ऐसा लगता है कि वो भी अरीज के फेवर में है। और क्या लगता है आपको, मैं किसकी फेवर में हूँ? आपको पता है ना, आप मेरी हिम्मत है। आप साथ हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकूं।
बैकअप, और फिलहाल दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर कभी लड़ना पड़ा तो मैं आपको हारने नहीं दूंगा। तू मुझे अब बता रही है? मैं तो अब भी आपको डर डर के बता रही हूँ। और अगर मैं आपको बता भी देती अम्मी तो आप क्या कर लेती? क्या कर रहा है लड़का? वो सुनते हैं आपकी? जिम्मी, आपने बुलवाया? जिम्मी के बच्चे, ये तू क्या करता मेरा? पागल हो गए क्या तू? क्या क्या हुआ? क्या किया मैंने? इरा को तूने अगवा करवाया था। तूने अगवा करवाया ना इरा को, और फिर भी उस कमीने सज्जाद के साथ मिलकर। मारिया, मारिया, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकती है। पहले तू मुझे बता, अरे तू चैन से इस घर में रहने देगा या नहीं? तेरी हरकतें अगर इन लोगों को पता चल गई ना, और अगर इदरान ने तेरा नाम पुलिस को दे दिया ना, तो तेरा हश्र क्या होना तुझे पता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे पता नहीं चलेगा? इदरान की बेटी का मामला है, वो चुप करके नहीं बैठेगा। आपके और अंकल के मना करने के बावजूद भी वो मुसलसल इंक्वायरी करवा रहे हैं। अगर उसे सज्जाद का पता चल गया ना, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे आपका नाम उगलवा देंगे। अरे कुछ नाम मिलने पे भी ठाट से रहते हैं ना यहाँ पे। सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा हमारे हाथ से, अगर तेरे करतूतों का पता चल गया नहीं। अरे चैन से रहने दे, हमें इस घर में चैन से रहने दे। अरे डर रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना आपको। और इदरान चुप क्यों होगा? जाहिर सी बात है, उसकी बेटी का मामला है। लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। सज्जाद अपना मुंह नहीं खोलेगा। आपको क्या लगता है इदरान सज्जाद से सच खुलवाएगा, पुलिस के हवाले कर देगा? और वो पुलिस कैसे सच निकालती है ये आपको पता है। बजाय मेरा साथ देने के, मुझे मोटिवेट करने के, उल्टा मुझे डरा रहे हैं आप लोग। अच्छा, तेरे उल्टे सीधे कामों में तेरा साथ दे। क्यों दे? हाथ में एक टका तो आया नहीं है तेरे, और तेरा साथ दे। अरे कम से कम अपनी बीवी के साथ वफादारी कर लेता, ठाट से रह जाते हम इस घर में। अरे कितना बड़ा घर है, ये कमरा देखो, बाथरूम देखो। अरे घर देखा है तुमने? ये आलीशान गाड़ियां, खाने को मटन बीफ मिलता, और क्या चाहिए हमें? जरा सी वफादारी अपनी बीवी के साथ कर लेता ना, तो तेरा ससुर तेरे हाथ में जायदाद भी रख देता, लेकिन नहीं। लालच में तो दोनों हाथ तूने मुर्तबान में ही डाल दिए। मैं जानता हूँ ये सारी पट्टियां आपको ये मारिया पड़ा रही है ना, वरना क्या वरना? मैं जाहिल हूं, मैं अंधी हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि तू क्या करता फिर रहा है। आराम से रह लेते हैं हम इस घर में, आराम से रह लेते हैं हम इस घर में। अगर आप अपनी हरकतें देखिए। इन हरकतों के साथ तुम सारी जिंदगी यहां रह सकती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इदरान और शाइला तो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं कराते, क्या समझ रही हो? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इदरान मुझे बहुत जल्द लिफ्ट कराएगा तो क्या कहेंगे? समीन का एक ऐसा वीक पॉइंट मेरे हाथ लग गया जिसको सुनते ही इदरान उसको अपने हाथ से पकड़ के बाहर निकालेगा। कैसा वीक पॉइंट? वो अपने एक्स फियांसे से अभी भी छुप छुप के बातें करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने खुद फोन पे उनकी बातें सुनी। वो मुल्क से बाहर रहता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ढंग से खाना क्यों नहीं खा रहे? खा तो रहा हूँ। सब कुछ तेरी पसंद का ही तो बना है। दिख रहा है। कसम से
तरस गया था इस खाने को। हाँ, सदके मेरा बच्चा। जाहिर है वहां कौन बना के देता होगा आलू पालक कढ़ाइयाँ। पाकिस्तानी तो वहां पे तरसते होंगे, खिचड़ी हलवे खट्टे बैंगन। अब यहाँ आकर वहां के जायकों को तुम तरसोगे। बात यहाँ के वहाँ के खानों की नहीं, मोहब्बत की है। वहाँ किसी ने कभी इस तरह मम्मी की तरह मोहब्बत से खाना नहीं खिलाया। जानती हूँ, जब तो वापस आए हो। अगर वहां मोहब्बत मिलती ऐश मिलती तो वापस नहीं आते। क्या पप्पा करे है? तेरे अब्बा ने ही मेरे बेटे का जीना आराम किया हुआ कल से, अब तू शुरू हो गई। मैं शुरू नहीं होगी अम्मी। मैं भाई के झूठे दिखावों की असलियत को पहचान चुकी हूँ। बस यही बता रही। बेटा, उसकी बातों को ना दिल पे ना लेना। तेरे अब्बा ने बहुत रोने धोने मचाए इसके सामने, इसीलिए तो उनकी हिमायतियों की उनकी जबान बोल रही है। सही तो कह रही है। अब अगर मुझे बुरा लग रहा है तो ये और बात है। बुरा तो किया ना मैंने नहीं। रिश्ते आ रहे हैं इसके? हाँ, आ तो रहे हैं देखने के लिए, लेकिन उसको ये बात बन नहीं रही। क्यों नहीं बनेगी? मेरी वजह से? अरे अल्लाह ना करे तेरी वजह से भला इसके रिश्तों पे क्यों फर्क पड़ेगा? हाँ, अच्छा कोई रिश्ता समझ आए और जल्दी शादी का कहें तो हाँ कर दीजिएगा बिना घबराए। इंशाल्लाह बहुत धूमधाम से करूंगा इसकी शादी। जीते रहो, अल्लाह लंबी हो गई थी। अल्लाह हर बहन को ऐसे ही भाई दे। पर अल्लाह मेरे जैसा बेटा ना दे किसी। अब्बा वो खाना आकर खाएंगे या खाकर गए हैं? तेरे अब्बा तो कमरे में है, उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया था। मुझे लगा तू बाहर है तभी खाना खा लिया मैंने। तुझे पता भी होता तो क्या कर लेता? तो तेरे साथ नहीं नहीं चाहती। तूने हाथ क्यों रोक लिया? खाना मैं अपने हाथ से खिलाऊं क्या? बक
अबू आपने खाना नहीं खाया? भूख लगेगी तो खा लूंगा। आप नाराज हैं अब तक? अबू मुझसे गलती हुई है। मैंने ज्यादती की है आपके साथ, सबके साथ। माफी मांगता हूँ उन गलतियों की। अबू, अबू। मैंने सुन लिया जो तुमने कहा। क्या मैं सुकून से नमाज पढ़ सकता हूँ? ये वो 5 लाख हैं हाजी साहब वाले। मेरे ख्याल में मैं ही चला जाता हूँ। नहीं नहीं अबू, आप रहिए, मैं जाता हूँ। तो सुनो जी। ये अपनी हराम की कमाई भी लेते जाओ। उठाओ इसे। हराम की कमाई अबू? मेरी इज्जत नीलाम करके कमाई गई दौलत तुम्हें कैसे हराम लगेगी? लेकिन तुम्हारी कमाई हुई एक एक पाई मेरे लिए हराम है। उठाओ इसे और दोबारा इसका जिक्र मत करना। जाओ, ले जाओ।